Good evening, Very, sir. but a very, 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 very good evening, बेटा। सर फोर्थ क्वेश्चन में धोखा हो गया। क्या हो गया? वो आपने भेजा थी ना वो होमवर्क शीट उसमें वो मैंने हाँ, फोर्थ सही हो गया लेकिन क्वेश्चन में 1/16 था तो मेरे को लगा गलत है। तुमको सॉल्यूशन भी मिल गया ना उसके अभी? हाँ सर, आपने भेज दिए मैं अभी ऐसा ही क्या करूंगा, आज के होमवर्क में तुमको क्या मिल जाएंगे? सोल्यूशन। फिर उसमें फिर फिर और ऐसे क्लास कोई में। डाउट हो तो आपको पूछ। हाँ। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी गुड इवनिंग। कल अपन ने कितने क्वेश्चन किए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन पे? ए 9। नो। नो नो। तो अभी अपन इंडिया के दिमाग वाले क्वेश्चन करते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलेगा, अपना लेवल कैसे बढ़ेगा बेटा। और जो तुमको जो होमवर्क में मिल रहे हैं वो प्लीज ट्राई करो, एफर्ट लगा के ट्राई करो चैप्टर में। सर वो ये टाइम ज्यादा लगेगा उसमें, तो हम वीकेंड में करके बाद में सबमिट कर चलेगा। हाँ मतलब तू ऐसा मैं मतलब आज एक होमवर्क आएगा, जो आज का भी होमवर्क है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन किस पे है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिक में। मतलब कम से कम मैं 10 का सवाल आज करा दूंगा। कल अपन ने कितने किए? तुमने बोला 9 किए, मैंने हाँ सर, हाँ 9 की है। 19 प्रॉब्लम अपने क्लासरूम में करेंगे, और 20 के आसपास प्रॉब्लम अपन किस में करने वाले हैं? होमवर्क। होमवर्क। उसके बाद शीट में तो आएंगे, अलग से आएंगे। और बाकी जिंदगी भर तो चलता ही रहेगा, अभी एक बार सीख लिया तो। समझ में आया बेटा? आरएमएस भी आ गया था। तो अभी मुझे एक सेक्सी क्वेश्चन करके दिखाओगे, दिमाग लगा के करके दिखाओगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन बना दूं, इजी हार्ड दूं? जैसा देना। चलो पहले इजी से शुरुआत करते हैं। इजी वही। करके दिखा दी, कॉन्फिडेंस बूस्ट। इतना भी इजी नहीं होगा, लेकिन कर सकते हो आराम से। चमकाऊं? यस सर। यस सर। पहला क्वेश्चन दोस्तों इजी। बोला इफ पी क्यू आर ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, एंड पी स्क्र क्यू क्यूब आर की पावर 5 इज मैक्सिमम में। ये मैक्सिमम नंबर है। एंड 2p+4q+3r 10 है। कितना बेटा? 10। 10। देन q की वैल्यू पूछिए। मैंने कल की थ्योरी को घुमा दिया। कल ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी तो मैंने कराया। हाँ सर एक ही है। ट्राई मारोगे ना? यस यस। नया फोन। ये मेड आईडी का है शायद। तेरे को उधर सब पता है। एक दिन तेरे को बिठा के तो तू तो इधर मेडिटेशन सेल्फ स्टडी करने आ जाया कर तू सुबह 9 बजे। अरे सर, मैं थोड़ा लेट उठना, 9 बजे। और अभी तो थोड़ा मैं लेट उठता हूँ, रात को पढ़ता हूँ थोड़ा लेट इसलिए। बेटा देख उसमें क्या होता है ना, देख रहा। सुबह सर बहुत डिस्टरबेंस होता है घर में, अभी आपको पता है ना। तो इसलिए तुम बोलो ना, सुबह तू मेडिटेटिव वो स्कूल की तरह सोच ले कि तेरे को बस जाके वहां पे क्या करके आना है। पढ़ के आना है। हाँ। सर वो 4q+3 आ रहा है ना। हाँ बेटा, पहले क्लियर कर लेता हूँ, जो गले में बोल रहा था सही। pq+5r वो तो यस हो तो जाएगा इजीली। तुमको अर्थमेटिक में वो 5 आ रहा है। क्या दिख रहा? पीयूष आ तारो आंसर गलत आया ना, पक्का मैं टांग के उल्टा टांग के। नहीं
नहीं हुआ? हो रहा है सर। इस बार रिवर्स दे रखा है, समझ में आ रहा प्रोसेस? नहीं हो रहा? सर बस 2 मिनट सर। मैं तुमको बहुत सारे मिनट देता हूँ। सर 10/7। नहीं, पीयूष भैया कैसे काम चलेगा बेटा? चलो पहले ना मुझे एक चीज समझा, क्वेश्चन से एक मैं करवाऊं पहले, एक छोटा सा। हाँ सर। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन को तुमको मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो भी नोट कर लेना कॉपी में, लेकिन पहले समझो एक बार। ये ए बी सी क्या दे रखा है? आर पॉजिटिव। और मैंने बोला ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है बेटा? 18। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा एक बार जो सिंपल प्रोसीजर जो कल भी किया था अपन ने, ताकि कल वाला याद है ना। ए स्क्वायर बी क्यूब सी की 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तुम नंबर में कैसे ब्रेक करने वाले थे? A/2 ए बाई A/2। टू प्लस ए प्लस बाई टू B बी by बाई C by 3 plus B by 3 plus कितना? C by 5 plus C by 5 कितनी बार? 5 बार। 5 बार। हाँ सर। और इजिकल ये बाई, अच्छा ये समझ जाना, ये a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा बाई नहीं? 10। बाई 10। 5 3 8 10। और ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बी क्यूब सी 5 अपॉन में क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 के पावर 5। 5 पावर और 1 बाई 10। और ये कितना देगा तुमको? 18। 18। 18। अच्छा यदि मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसकी मैक्सिमम तो 18, तो तुमने बोला कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 18 आ रही है, यहाँ तक चमक गया? हाँ सर। सर। तो अब भी 18 अपॉन में 10 अपॉन में ये जो भी आ रहा है ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 5 और 1 बाय कितना है? 10 अपॉन में ये दो भी है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5 और ये भी 10 में ही है। अच्छा कब अकर अकर कब होती है? इक्वल, सब इक्वल। जब ये सब इक्वल हो, Equal a होता by बाय 2, 2 b by बी 3 और बाय c 3 by 5। इक्वल टू सी बाय 4 इक्वल ऑफ के। तो ए की वैल्यू 2 के, बी की वैल्यू कितनी होगी? 3 के, सी की वैल्यू कितनी? 4 के। 5 के। और 5 के। तो मैं पूछूं कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू पे अकर हो रही है? जब बी की वैल्यू बताओ। नहीं। तो अब ये रख दो इधर, तो के की वैल्यू मिल जाएगी तुमको। 10 के। 18 बाई 10। 18/10। तो 18 बाय 10 मतलब कितना हो जाएगा? 6 बाय, सॉरी 9 बाय 5। 9 by 5। मैं पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू बी की कौन सी वैल्यू के लिए, तुम क्या बोलोगे? 3 into 9। 27/5। by 5। यहाँ तक क्लियर? यस हाँ सर। सर। मतलब कौन सी वैल्यू पे? अब यहाँ पे भी देखो, उसने बोला पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर की पावर 5, अपने को क्या दे रखा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तुम क्या करोगे? ऐसा ब्रेक करोगे पी और 4 क्यू बाय 3। 4 क्यू बाई 3 और बाई 3 आर बाई 5। वेरी गुड यार। 3 आर बाय 5, 3 आर बाय 5, 3 आर बाय 5 कितनी बार? 5 बार ना? 5 अच्छा इनका ये क्या हो जाएगा? बाय कितना हो जाएगा? कितना? 10। 10। 9 9 9 होगा 9। 5 3 8 तो 10 होगा ना दिख रहा। हाँ। हाँ 10। तो ये कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? क्यू क्यूब आर की पावर 5। और यहाँ पे अभी साथ में कुछ और भी बाय वन गेट वन फ्री आएंगे। क्या आएंगे? नीचे
अच्छा ये मैक्सिमम अकर अब मैक्सिमम अकर कब होगी? जब ये सारे इक्वल नंबर होंगे सब। कौन कौन इक्वल इक्वल होगा? p इक्वल टू 4q by 4 3 क्यू बाई इक्वल टू 3 3r इक्वल by टू 5। 3r by 5। इक्वल टू क्या आएगा के? हाँ ये तो अभी यहाँ पे ये तो पी की वैल्यू कितनी आ गई के? इसकी वैल्यू क्या 3k/4 आई। 3k/4 5k/3 3 ये कहाँ पे रख दोगे? ऊपर। इसमें इसमें रख दोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, तो क्यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2k by के की वैल्यू आती है, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी ना 3k/4 से। भी 4q/3 के की वैल्यू कितनी है फटाफट बताओ। 1 शायद से। 1 ही आ रही है। हाँ 1k की वैल्यू 10k 3/4 तो 4q/3 इज इक्वल टू के, मतलब k1, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 3/। 3/4 4। देखो थ्योरी में कुछ भी नहीं है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ऑलवेज ग्रेटर देन। हार्मोनिक मीन। आप इसके नेक्स्ट वाला एक बार रख सकते हो? पहले ये लिख लो पहले। हाँ सर, मतलब इसमें जो इनइक्वालिटी है उसमें वो तो खाली इसके लिए ना कि सब इक्वल होने चाहिए। किसमें? ये जो इनइक्वालिटी है उसमें आगे तो वो आगे तू पीछे तो कुछ। तू खुद सोच कि क्या हो रहा है, सवाल क्या हो रहा है भैया। इसकी वैल्यू तूने कैसे डिसाइड कर दी कि ये मैक्सिमम होगा? उसने बोला ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा? ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे आपस में? इक्वल। भाई इक्वल तो अब इक्वल होने के लिए किन नंबर्स नंबर्स हर टाइप के नंबर इक्वल होंगे। पी आपस में इक्वल है, तो एक ये उठा ली, ये उठा ली, ये उठा लिया, वो किसके होंगे? के कोई के होंगे। इसलिए मैंने ऐसा सवाल पहले करा दिया तुमको। दिमाग की एक्सरसाइज करनी है, एक दिन मैं क्विज कराऊंगा सिर्फ किस किस पे, अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और फर्स्ट क्यू की प्राइज वैल्यू Root 3/4 means आएगी। क्या दिख रहा? क्यू की वैल्यू हाँ 3/4 है ना? तो क्या आनी चाहिए तेरे अकॉर्डिंग? अच्छा स्क्रीन पे नहीं आ रहा क्या? हाँ सर। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा यार, अरे ये नहीं नहीं यार, ओ वो अरे नहीं। देखो देखो देखो, एम कैम हाल है, स्क्रीन पे नहीं आयो तो। मेरा 4/3 ही होगा। हाँ। क्या नहीं आया स्क्रीन पे? बेटा मैंने लिख दिया सवाल पूरा, वो मतलब आ गया है, उनको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन स्क्रीन पे क्यों नहीं आया? लिखा है सर, वो दिख रहा है। अभी हाँ आया देख। अच्छा हाँ अब चमक गया। यस सर। हो गया नोट। आधा आधा घंटा 2 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर। दो। तो सर ये भी नोट ये नोट करना है तो कर लो, नहीं तो चलेगा ना। हम्म ऑप्शन। लिख लिया। यस। अगला क्वेश्चन, बैठा। if A, B, C are in HP and A plus B 2A minus B plus C plus B 2C minus B is less than equal to root lambda, root lambda, root lambda, root lambda कहाँ तक? इंफिनिटी। Find the least value of lambda. और बोला ए बी सी क्या दे रखा है? पॉजिटिव नंबर। हिंट दूंगा क्या चलेगा?
ट्राई करते हैं फिर भी। ओवरव्यू बताता हूँ, ये तो डराने के लिए लिखा है, ये सिर्फ लैम्डा ही है। चेक करो कैसे लैम्डा है, इसको y मान लो, y is equal to root lambda y y, हाँ y is equal to lambda y, तो y is equal to lambda ये एक्चुअली डराने के लिए, ये तो पूरा प्योरली क्या लिखा हुआ है, lambda। लैम्बडा। तो ये तो एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है। अब तुमको क्या करना है इसमें, ये वाले अभी तुमको मन अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाना है ना, जो भी लगाना है, लेकिन ध्यान रखना कि पहले तुम b को एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि a b c a p में है, तो 2b इक्वल टू क्या होगा, सॉरी a b c h p में ना, तो b इक्वल टू क्या होगा, 2ac अपॉन में क्या होगा, a प्लस ए प्लस बी। सी, जहां जहां b है वहां पे ही रख दो ना, तो ये दो हैंडसम नंबर बन जाएंगे। अब करो। कोयला काला है चट्टानों पे डाला है, कोयलो कालो छे चट्टानों पे डालो छे। सर ये कौन सा सॉन्ग है, बहुत दिनों बाद सुना। वो मिल्खा सिंह का है, नहीं भाग मिल्खा सिंह का का नहीं था वो। भाग मिल्खा भाग का है पक्का। भाग मिल्खा भाग उसी का का। ही है। नहीं वो कुछ गुंडे ऐसा तो मूवी था ना। नहीं वो कोयले का करते थे, वो अलग था। हाँ वो उसमें भी कोयला है, पर वो ये नहीं है। ओ बेटा मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ केमिस्ट्री की। ये केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया। सर 7 है। थोड़ा सा तुमको जो कर रहा हूँ मैं समझ में तो आ रहा है, लिख रहा हूँ। हाँ सर। हाफ हाफ हो गया 1। और मिनिमम इसके 2 होती है, तो 4 मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 3/2 लेने की जगह सिर्फ 3/2। क्वेश्चन को कैसा लुक देख के ऐसा कर दिया जाएगा कि बस अभी हम छोड़ के भाग जाए, और फिर टफ पेपर आएगा मैथ्स का या फिजिक्स का। इसलिए उनको पहले जितना भी लुक में गंदा दिख के उससे भागना नहीं है। फिजिक्स और 5 चैप्टर मिक्स करते थे। 7 केमिस्ट्री में तो क्या आज सोनू सर बोल रहे थे कि जो ये अभी चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब 7 चैप्टर मिला के एक क्वेश्चन आता है। तो वो तो पूरा हर सब्जेक्ट में होने वाला है, कुछ भी कैसा भी आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर। और पहला तो तुम टेम्परामेंट सुधारो कि ऐसा नहीं जैसे कुछ भी कभी तुम, मैं कई बार देखता हूँ 2 3 बच्चों का काफी अच्छा है, 2 3 बच्चे का फटाफट सिली मिस्टेक हो रही है। पहले प्रॉब्लम्स को आराम से लो, ये एडवांस का है, हलवा पूरी नहीं चल रहा है ना।
तो आराम से सब दिमाग लगाओ। ये तो मैं, तुमको क्या लगता है कि ये मेरे से पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में सही सही हो गया होगा? ऐसे पूरा प्रोसीजर नीट एंड क्लीन काम नहीं होते हैं, लेकिन तुम पेन चलाओगे ना 15-20 बार, तब समझ में आएगा कि सवाल कैसे सोचा। जा कल की सकता है। और कल की भी तुमने अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन वाला लगाई होगी, अभी सॉल्यूशन देखना उनके। सर हाँ सर ये 2 मिनिमम वैल्यू होगी तो हमें एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी इससे? हाँ, तो उसकी उसकी एक्सप्रेशन मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 4 या 4 से छोटा होगा? 4 या 4 से बड़ा होगा ना शायद। नहीं, मिनिमम हाँ 4 या 4 से बड़ा होगा। हाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला 4 या 4 से बड़ा है, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बेटा ये क्या बोल रहा है कि मैं 4 या 4 से क्या हूँ बड़ा, और ये कुछ लैम्डा, ऐसा ही है ना? हाँ सर। अब यदि अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी क्या बड़े की छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी? अच्छा, लीस्ट वैल्यू ऑफ सम, हाँ सर हाँ। सर हो गया नोट। चलो अभी हाँ, थोड़ा, सर, हो गया। अभी अभी थोड़ा इजी कराते हैं, थोड़े थोड़े अभी थोड़ा इजी पे आ जाए। चलो इजी, अभी ये बहुत इजी है, लेकिन तुमको बस पता होना चाहिए। मान लो क्यूबिक है ना, एक थ्योरी का पॉइंट है छोटा सा, और एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, जिस जिसके रूट क्या मान लो, अल्फा बीटा और क्या मान लो, गामा। गामा। तो उस क्यूबिक को तुम क्या लिख सकते थे? एक्स क्यूब माइनस क्या लिखते थे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। आगे क्या लिखते थे? अल्फा अल्फा बीटा 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 गामा गामा। एक्स प्लस क्या होता था? माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा। बीटा गामा। माइनस ना। अब देखो बेटा, तुमको पता है यदि मैं इन रूट्स का मैं अर्थमेटिक में ले लूं, रूट्स का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई गामा 3 बाई बाई 3। थ्री। और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट ऑफ 1/3। अल्फा बीटा। और हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा? ये तो वो पीवाईक्यू में कहा था ऐसा। हाँ सर, ये था हाँ हाँ, एक्सरसाइज 1 में ही था। GH का एच कंसेप्ट। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 ABC अल्फा बीटा गामा अपॉन में क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा? गामा। गामा अल्फा। गामा अल्फा। तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3G³ H तो हाँ हाँ क्या सर। क्या रिलेशन बन जाएगा? x³ माइनस 3A माइनस G क्यूब। फिजिकल टू कितना बन जाएगा? 0। ये बस अभी ये रट तो नहीं सकते, लेकिन पता हो अभी मैंने एक बार लिखवा दिया तो तुम दिमाग में करेक्ट हो। वाह, चमक गया। हाँ सर। ये पता होना चाहिए। फिर एक छोटे पॉइंट और, ये भी मैंने ना हमारा फेमस, अब ये अभी रट के मत जाना, लेकिन ये मैंने बहुत बार देखा है ये एक्सप्रेशन। अब रट, लेकिन मैं तुमको इसलिए करा रहा हूँ कभी कभार बस सीधा टिक मारने के लिए। एनसीईआरटी में पाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में अलग है एक सवाल में। फिर भी वो a⁻n+1 b⁻n+1 अपॉन में क्या? एक AN पावर, ठीक है, becomes AGH when of ये number। सीक्वेंशियल सीरीज में कैसा है? अरे वही तो बोलो। उसमें सिर्फ A का है शायद से, G का। तो अच्छा, ये अर्थमेटिक मीन में कब बन जाएंगे? n की वैल्यू 0 रख दो, तो ये अर्थमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? AM। ये अरिथमेटिक में। तो n की वैल्यू -1 रख दोगे, तो हार्मोनिक मीन। G हार्मोनिक। जीपी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक। GP। ठीक। अरे हाँ 2 अपॉन 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। अरे हाँ हाँ ठीक है, HM। और 1 रख दोगे तो ज्योमेट्रिक। GM। GM। तो कभी कभार ऐसे ऐसे सवाल एनसीईआरटी में है, वो तुम बोर्ड के तरीके से करते हो, मैंने 2 बार पेपर में भी ले रखा है। चमक गया। यस सर। GM 1 रखने में बन रहा है क्या?
माइनस हाफ रखने में बनना चाहिए जीएम। हाँ जीएम माइनस हाफ या प्लस माइनस हाफ रखने में बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो। एक बार देख लूं। ये टेस्ट में पूछा था ए जीएम वाला प्लस ही। रूट बी 1/√a प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा रूट बी। हाँ माइनस हाफ, 1 रखने पे थोड़ी बन रहा, माइनस हाफ रखने पे, ठीक है। अरे क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये कभी कभार सीधा सीधा यस सर। किसी कभी हर शीट वीट में मिल जाएगा। एक यदि तुम अपने को जेई की तैयारी कर इसलिए वैल्यू आइडिया होना चाहिए बस। अब स्टार्ट किया जाए बेटा। यस सर। यस सर। 1 मिनट। हाँ सर हो गया। आज तेरे मेरे प्यार के चर्चे। लेट x1 y1 zn wn denotes nth term of four different AP with positive terms, ठीक है। इफ x4 y4 ये कैपिटल में मान लो, जब मैंने कैपिटल लिख दी चलो उसे स्मॉल लिख देता हूँ। x4 y4 प्लस z4 प्लस w4 की वैल्यू बेटा 8, x10 प्लस y10 प्लस z10 प्लस w10 की वैल्यू है 20। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x20 इंटू है ना सब y20 z20 इंटू w20 इज क्वेश्चन समझाने की जरूरत है, क्या लिखा है। नहीं सर। 4 एपी, मतलब पहली पहली एपी की 4 टर्म, दूसरी एपी की 4 टर्म, तीसरी एपी की 4 टर्म और चौथी एपी की 4 टर्म का सम कितना हो रहा है। सर ये इसमें डी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अब यही लिखा हुआ है। तीनों का डी और अलग होगा ना। यस पार्थ सर, सर ये सर हम्म 1/16। रहने दे कर दी ना, मतलब इतनी जल्दी कैसे आ गया। अरे आ सकता है ना उसको, वही तो प्रॉब्लम रहेगी उसके साथ, उसको टेम्परामेंट ना सुधारने की जरूरत है प्रॉब्लम को देख के। एक हिंट दूं हल्का सा। हाँ सर दे दो थोड़ी एक मिनट एक मिनट। गूगल गूगल। सर 10⁴। हाँ अब आया ना सही। सर वेरी गुड। गलती कर दी थी। बाकी लोगों
आ रहा है। सर आ रहा है। इवान कैसे किया बेटा? सर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो फिर सब मतलब d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 की वैल्यू 2 आ जाएगी। वो आ रही है। मतलब तेरे कहने का मतलब है यदि इन दोनों को माइनस करें तो अपने को क्या मिलेगा? D1 plus D2 d1 प्लस d3 प्लस d4 इज इक्वल टू 2 हाँ 2। कैंसिल हो जाएगा 6। हाँ सही है। सर और फिर वैसे उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में तो a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी मतलब सम ऑफ a फर्स्ट टर्म। हाँ हाँ सर। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 कितना आ रहा है? सर तो मतलब सबके वो भी 20 2 आ रहा है। टर्म्स का ये सम आ रहा है 40। 40 आ रहा है तो 40/4 इज इक्वल टू ठीक है। देखो बेटा ये इन लोगों ने कैसे सही दिमाग करेक्ट किया। x अब देखो x4 है वो क्या होगा, देसी तरीके से समझा रहा हूँ थोड़ा। ये क्या होगा a1 प्लस क्या हो जाएगा 3d1। हाँ सर। ये क्या जाएगा, ये कितना हो जाएगा फटाफट देखो, ये 3d3 और ये कितना हो जाएगा a4 प्लस कितना हो जाएगा 4d4। ऐसे ये कितना हो जाएगा 9 कितना होगा d1 9d2 a3 प्लस क्या हो जाएगा 9d3 और ये क्या होगा a4 प्लस कितना हो जाएगा 9d4। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा 6 6 अलग 6 6 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 कितना हो जाएगा 12 12 तो 2 सर 6। तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस फिर सर। x plus y a1 plus a2 यहाँ plus पे रख a3 दो plus तो a1 वो भी 2। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 रख दिया और वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। यस सर। अपने को कमेंट किसके बारे में करना है 20 उनका सम a1 प्लस क्या हो जाएगा 19 d1 plus तो ऐसा। a2 प्लस क्या हो जाएगा 19d2। इसको 19d2 ऐसे चलता जाएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स है ये 4 टर्म। ऐसे कर लेना। और ये क्या हो जाएगा x20 y20 z20 और w20 की पावर कितनी 1/4 इधर से अब देखो इधर से क्या हो जाएगा a1 a2 a3 a4 2 आएगा और 38 40 है 40/4 कितना हो जाएगा 10 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 4। ओह अच्छा तुमको एक तरीका ये भी अच्छा तरीका, एक तरीका और भी सोच सकते थे। यदि बेटा मुझे एक चीज बताओ, यदि दो एपी को ऐड कर दे तो उनका जो सम है वो भी एक नई एपी होती है। हाँ सर। हाँ सर। तो यदि मैं पूछूं कि x4 y4 z4 ये बहुत चारों एपी की 4 टर्म को ऐड किया है तो ये जो नई एपी होगी उसकी 4 टर्म को उसकी नई एपी का 4 टर्म क्या होगा a प्लस 3 कुछ जैसे मान ली, मुझे नहीं पता, जो चारों को ऐड करके एक नई एपी बनी। ओके। हाँ मतलब सबको ऐड किया। हाँ हाँ ऐसा था ना x1 था y1 था z सॉरी x ये एक x ऐसी एपी थी, एक तो xn वाली थी और y2 वाली थी। ये क्या होगी y1 ये z1 z2 ये क्यों कौन सी होगी z1 और कौन सी होगी w1 इनको ऐड करके एक नई एपी, ये भी एक नई, इनको ऐड करके एक नई एपी बनेगी सबको। हाँ सर। हाँ तो अब उसकी उसका जो थर्ड टर्म है 4 टर्म अपने को जो नई एपी उसको मैंने फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया कैपिटल D। तो अब ये तुमको क्या ले रखा है a प्लस कैपिटल 3d इक्वल टू 8 दे रखा है। हाँ a plus कैपिटल 9D। कितना दे रखा है तुमको 12 20 जो ऐड करके आया तो यहाँ से कितना देगा a की वैल्यू भी 2 d की वैल्यू भी कितनी आ गई 2 ही आएगी। 2। अपने को देखो ये क्या लिखे a प्लस 19d डायरेक्ट आ गया, वही काम किया ना अपने डायरेक्टली। तो हाँ हाँ सर। गुड जॉब। हो गया। तुमको मजा पता नहीं, मेरे को तो करने में मजा आता था, पता नहीं तुमको आ रहा आता नहीं आता इसमें ऐसे। हाँ मजा आया मजा। मास्टर मजा।
कुछ ना कुछ तो हो जाता है इसमें, मतलब कुछ ना कुछ पेन चलाने की सब स्कोप दिखती है। ये वो भी नहीं है। अच्छा अब ना थोड़ा दिमाग लगा के बताना, जल्दी मत फैलना, ठीक है? Yes. ठीक है सर। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एक पर लिख देता हूँ, थोड़ा वो घुमा और थोड़ा गलती पकड़ना, ठीक है? क्वेश्चन है फॉर A1 A2 A3 AN आर नेगेटिव है, देन एक ऑप्शन, ठीक है, फोर नहीं, इफ तो लिख दूं पहले, ये नेगेटिव है इफ A1 प्लस A2 प्लस A3, चलो n नंबर तक ले लेता हूँ, AN बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, 1/A1 1/A2 1/AN, ठीक है, इज A greater than n square, P less than equal to n square, C cannot determine, कुछ भी नहीं बता सकते, D राम भरोसे। यहाँ पे गेम क्या हो गया बेटा? Negative. उल्टा। नेगेटिव नंबर के लिए वैसे तो मैंने कभी भी कोई बुक पढ़ लेना, वो जो ए जी एच के A ग्रेटर देन G ग्रेटर देन H है, वो सारी किसके लिए अपन पढ़ते हैं? पॉजिटिव। अब सर बात, हाँ बेटा सर लेस देन इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं समझाऊं? हाँ सर. हाँ सर। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बुक में वही दिया होगा कि पॉजिटिव नंबर के लिए अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन। नेगेटिव नंबर के बारे में तो देखो, पॉजिटिव नंबर के बारे में तो अपन कल से ही चिल्ला रहे हैं, A G H ग्रेटर होंगे, इक्वलिटी होल्ड होगी, जनरल नंबर है ये पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर की जब बात आएगी ना, तो G तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक नेगेटिव होगा एटलीस्ट ना, अभी कई बच्चे बोले दोनों नेगेटिव हो गए तो। अब आता है नेगेटिव नंबर के लिए ना कहीं देखो, अभी मैं सोचो हमारे पास एक बार दो नेगेटिव नंबर, कोई दो नेगेटिव नंबर बोलो एक बार तो तुमको दिखते हो। -2 -8 -2 -8 h ग्रेटर देन a होगा। तो वहां पे क्या अच्छा, एक ने लिया -2, चलो दो नेगेटिव नंबर ले लो, -1 और माइनस कुछ भी ले लो, -10, हाँ सर। तो ये कितना अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा? -11/2। हाँ सर। और हार्मोनिक मीन क्या आएगा? 2AB, मतलब 20 20 -20 भाई साहब। कौन बड़ा है? हार्मोनिक। हार्मोनिक। हार्मोनिक. तो ये देना ना कि अभी ये देना कि नेगेटिव नंबर के लिए कौन बड़ा है? H greater than HM ग्रेटर. यहाँ तक क्लियर? yes sir. लेकिन एग्जाम खेलने वाला खेलेगा, क्योंकि जेई की तैयारी करा रहे हैं। अब तुम n नंबर का अर्थमेटिक में लिखो, क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस क्या होगा? A3 कितना होगा? AN तक AN n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा? a3। AN क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। हाँ लेकिन सर। बेटा लल्लुओ, बेसिक मैथ्स इसलिए सिखाया जा रहा था, ये हाँ। पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव Negative क्रॉस है. मल्टीप्लाई नहीं Change कर सकते। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. रिवर्स तो आंसर क्या कर सकते हैं इस केस में? ये है। ग्रेटर देन स्क्वायर. अरे सर बेटा हर गली गली पे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तुमने किसी को भी इग्नोर किया गया. और यही वाला खेल जाएगा। लिखना यहाँ ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो इसलिए वो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। ईजान को लास्ट तक यहाँ तक लग रहा था बिल्कुल सही किया ईजान बेटा। सर हाँ लग ही रहा था सर, पर अगर हम n को माइनस ले ले तो -n अपॉन ये। n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कैसे नेगेटिव है? अरे कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। कभी कभार लगता है कि दिमाग बहुत शानदार है, फिर एक आधी अब तेरी ये बातें ना 12th वाले भी सुन रहे हैं, तो वो उनको लगा कि ईजान सही दिमाग है, लेकिन ऐसी बात करने के बाद इंप्रेशन कैसा आ जाता है थोड़ी देर बाद? लल्लू। अब अपनी बात सही करने के लिए नंबर ऑफ टर्म को क्या ले लिया? नेगेटिव। Negative.
जो डी टिक करके आएंगे, अच्छा जिनका तुक्के में सही होता उनका सही हो जाता, जिनको नेगेटिव नंबर से कोई लेना देना, नहीं था। नहीं मैं तो पॉजिटिव लूंगा क्योंकि हाँ उनको उनको लगता होगा कि उनको उन्होंने क्या, उनको तो ये पता होगा ना अम्मा ग्रेटर देन क्या होगा, अम्मा। हुम्मा जिसने ज्यादा दिमाग लगा लिया उसका क्या हो जाती है यहाँ पे। खेल तमा 2 बार रिवर्स होगा ना ऐसे, हाँ ऐसे 2 बार हुआ ना, एक बार इनक्वालिटी की वजह से, और एक एक वो वैसे। माइनस की वजह से। नेगेटिव की वजह से। वैसे तो इसमें राम भरोसे टिक करके आ जाना चाहिए। ये किसी बंदे से करा होगा ना पक्का गलत कर देगा, कोई भी ऐसा होगा ना पक्का। मेरे को पहली बार मिला था ना, मैं 5 बार पागल हो गया, मैंने बोला ये हो क्या रहा है, तो पता फिर मैंने बोला कि आंसर पीछे, मन में क्या सोचा पीछे बुक में क्या दिया होगा, गलत। फिर मैंने नंबर लेके देखे, फिर नंबर लेके देखा तो वो सही हो रहा था। समझ में आ रहा है। यस हाँ सर। सर, सर फिर हमको समझ में आया कि लोचा तो है कुछ ना कुछ भैया। कुछ कुछ लोग आपने हमको बताया। फिर मैंने लिख लिया, मैं पता है तो जो भी मुझे सवाल मिलता है ना तो मैं उसको अपने मैं कैसे लेक्चर प्लान करता हूँ, मुझे जो भी सवाल मिलता है ना कहीं भी अच्छा किया, मैंने अपने वो मोबाइल में ना वो एल्बम बना रखी है। जैसे एक एल्बम का नाम है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। हार्मोनिक। तो उसमें जो भी मुझे लगता है ना कि कॉन्सेप्ट अच्छे वाले इसमें बैठेगा तो वो क्वेश्चन उसमें डाल देता हूँ उस एल्बम में। तो फिर क्या करता हूँ कि अभी जैसे मेंस का है तो मेंस लेवल वाले बच्चों को फिर मेंस के वो उस टाइप कॉन्सेप्ट, एडवांस वाला मिलता है तो मुझे लगता है कि इधर डाल, और फिर उसको सीक्वेंस में बिठा देता हूँ। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना अपने को। चमक अब ये एक नेगेटिव वाला तुमसे और खेलवाता हूँ मैं। खेलते हैं। अब जहां जहां मुझे नेगेटिव वाले मिले थे मैंने सारे कलेक्ट करके एक साथ डाल दिए। A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू के R-1 है। इसके बारे में प्रूव करना है 1 माइनस A1 प्लस A1 स्क्वायर 1 माइनस A2 स्क्वायर। ये थोड़ा इजी है लेकिन कर लो, नेगेटिव नंबर के लिए भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाया जा सकता है। रुको, सर ये प्रूव करना, और बोला है वेयर n इज इवन नंबर टर्म। चलो ये नहीं, ये तय है, n इसमें नहीं डालेंगे। सर मतलब एन कुछ भी है ना, यू आर नॉट n इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके। भैया A1 नेगेटिव है तो बताओ ये वाला नंबर प्योरली क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि हाँ, सर। नेगेटिव ये पॉजिटिव ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसमें सिंपल वाला लग जाएगा अर्थमेटिक मीन ये, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना खुद तो। भाई ये नेगेटिव है लेकिन ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव। इनके लिए सीधा सीधा लग जाएगा क्या, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो लगाए। लेकिन अभी तुम बोलोगे सर अभी ऐसे तो नहीं हो रहा। हाँ सर। अच्छा मान लो कि जुगल से बोलो, जुगल इन 3 नंबर के लिए घर बैठे बैठे ट्राई करे, तो जुगल को क्या दिखेगा, ये -7 का क्यूब। A क्यूब माइनस 1/3 क्या मिला -3। A1 का क्या मिल गया बेटा, A1 मिल गया ना, A1 -3 यस चमक गया। हाँ सर। और इवन नंबर का समझ में आया कि क्या होगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, -3A2 -3AN।
एन इवन है तो प्लस 1 minus a1 plus arithmetic mean greater than geometric mean. -1 की पावर n होगा, लेकिन वो e1 है इसलिए बच गया ना। इसलिए प्रूव हो गया। Yes sir, यस सर। we are not करते। 2 दिन अपन ने पूरे के पूरे दे दिए अम्मो गम्मो और हम लोग को। और शीट में कोई अच्छा क्वेश्चन था होमवर्क डीपीपी में जो तुमसे करेक्ट ना हो रहा हो? वो ये शीट में आंसर से देखने या बाकी है। नहीं, शीट नहीं, डीपीपी। ओके कौन सी डीबीपी? वाह, ये कौन पूछा? ये प्लीज ऐसे सवाल मत करना। आज होमवर्क, कल का होमवर्क क्या आया था तुम्हारे को? डीपीपी। ओह अच्छा, वो तो कर ली, पर उसमें कोई ढंग का क्वेश्चन था? बहुत सारे। वो अच्छा, वो हाफ वाला, हाँ ढंग के तो थे सर। हाफ लेस देन AB प्लस BC प्लस वो वाला। अच्छा, ट्रायंगल की साइड्स वाला। हाँ सर, वो तो हाँ वही कल वाला तो हो गया, वो हाइपोटेनियस का ए रूट बी वो तो हो वो गया। ना ट्रायंगल वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद ओए ओए, मेरे को आज एक चीज मिली यार, मैग्नेट है दोनों में यार। इसमें सर एयरपोर्ट और पेंसिल में। वाह, देखो देखो, दिखा दिखा लाइव। हाँ सर। हाँ सर। यार तो ये आईफोन 12 ले लो, उसमें 10,000 रुपए जाएंगे। हाँ सर ले क्या लो। बेटा? आईफोन 12 भी ले लो, उसमें भी मैग्नेट है, तीनों चिपक जाएंगे। तो मैं नोट कर लिया। ये पीछे किसकी आवाज उल्टी से चल रही है? अब थोड़े इजी क्वेश्चन कर लें बेटा। हाँ सर। बहुत इजी। अब पीयूष मिश्रा की आवाज नहीं आती मेरी क्लास में क्या? पीयूष आती है आती है। अभी पीयूष से मैं चलो मैं अभी सबके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? आज कितने क्वेश्चन कर लिए? कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी नंबर? आज 6 हो गए, 7वां चल रहा है। टोटल नंबर कौन सा चल रहा है? तुम कंटिन्यू में जो भी है। 7th। चलो मैं अभी सबके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है? बहुत इजी इजी। पहला पीयूष मिश्रा के लिए है। तो हमें भी करना है ना। नहीं, मैं तुम्हारा अपना अपना सबका देता हूँ ना। दूसरा है उदय के लिए। तीसरा है सेठ के लिए। इसके लिए सेट। फोर्थ है सेठानी के लिए। चिन्मय होगा। मतलब किसको भी ले लेना फोर्थ, जिसको नहीं तो सारे ट्राई करो। ये 5वां वही तो। बहुत है इतने क्वेश्चन, तो सब क्लियर हो जाएगा। तो तुम बेटा ये सेट लोगो, 500 सब सेट लोग है। ये 5 के 5 ट्राई कर लो। इजी है, बस ट्रिग्नोमेट्री में भी कभी कभार आ जाता है। फिर आप इधर ही हो कि जा रहे हो आप? हेलो, ये उदय बहुत बोलने लगा है, इसका क्या इलाज है? इसको पता चल गया। जाने वाले को बेटा कोई रोक सकता है? अरे नहीं पढ़ा, आप ऐसे क्वेश्चन करके बोलते हो कि मैं कीड़े करके आता हूँ 5 मिनट तुम पहले का 7 से इंफिनिटी है। अंधन को आंख देत कोडिंग को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। नहीं क्या? ये होता क्या है ये पता नहीं है ऐसा ही। सर ये थर्ड में 3x² 5x² 5 है ना, मुझे तो उसके ऊपर। चलो
मैंने बेटा देखो सब चीजें कुछ ना कुछ क्लियर करने के लिए दी होंगी, समझाऊं? यस सर। मान लो अमन ने क्या किया, ये तीनों नंबर का अर्थमेटिक मीन ले लिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया? एक बार देखो, एक बार बेटा प्लीज प्लीज देखो। तो यहां से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 28 ये गलत है का। अभी तुम बोलो कैसे गलत है सर, आपको हर बात गलत करने की आदत पड़ गई भाई। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? सब इक्वल होंगे एक्स तब। स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता। तो भाई एक्स स्क्वायर 7 है तो 4 बाय एक्स स्क्वायर 7 हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं, ये तो लो लो मतलब ये अप्रोच गलत है, गलत अप्रोच पहले दिखा दी। इसका मतलब कि क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में अर्थमेटिक मीन लगा दिया, की पावर हाफ। वेरिएबल नंबर की वजह। तो ये क्या कोई ये कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर क्या मिल जाएगा? 2 4 4 4 4 उसमें 7 ऐड कर दो। और ये पॉसिबल भी है क्योंकि ये मिनिमम कब दे रहे हैं? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, दोनों इक्वल हो रहे हैं। हाँ सर। 11 तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी पहले की? 11 से 11 से इंफिनिटी। 11 से इंफिनिटी। कर लो। गलत गलत भी करके दिखा दिया ना। हाँ सेकंड अभी बहुत इजी है। इनके बीच में अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाओगे बीच वालों 27 sin square और 3 cos पक्का? सोच लेना, मेरी बातों में मत आना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेकंड वाला 27 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 भी आएगा, और 2 को उधर ले गया। 27 इंटू 3 कितना आएगा? 81, उसका अंडर रूट आएगा 9। तो कितना हो जाएगा बेटा? इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? 17 से infinity। 17 से इंफिनिटी। अब थर्ड मेरे को मेरे भाई और बहनों करके दिखा दो। सर फिर कल क्लास है कि छुट्टी है? छुट्टी छुट्टी। फैसला रखने हैं। 53 से कितना बेटा? 53 से infinity। 53 से इंफिनिटी। 53 से इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड में बस मैं वो और दो के ग्रेटर देन इक्वल टू और 125 625 25 ये 50 आ गया तो उसमें 3 ऐड कर दिया। हर्ष समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। तो ये मिनिमम वैल्यू तो बेटा कितनी आएगी? 50, उसमें 3 ऐड कर दिया। अब आप भी समझा सकते हो सर? कौन सा समझाऊं? इधर देख पार्थ, प्रोसेसर हैंग मत कर अपने। हाँ वो लिख रहा होगा। वो लिखने में बहुत फोकस करता है समझने की बजाय। हमने तेरा नेगेटिव पॉइंट कभी हम अपन जो टीचर डिस्कस करते हैं तेरा नेगेटिव पॉइंट यही आता है हर क्लास में। सर उसके बाद से ध्यान दूंगा। इसके बजाय ना तो रिकॉर्ड कर लिएगा, दो बार वीडियो देख वो लिखने के टाइम। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये मैंने क्या किया? 1 हो गया। हाँ 625 हुआ, उसका 25 आया। 625 का कितना? हाँ सर। 25 होगा, उससे क्या कितना होगा? 50 50 प्लस 3 और उसमें प्लस 3 ऐड करने। तो 53 से तो बड़ा होगा। 53 से कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। चौथा बताओ। 3 से इंफिनिटी। 3 से infinity और फिर 9 से infinity। बस फैल गए ना, थोड़ा फैलाया तो तुम फैल। हाथ पकड़ तो तुमको हाथ पकड़वाते हैं। सेक और कोसेक है। देखो बेटा मैं तुमको ना विजुलाइज करना भी सिखाऊंगा। यहाँ पे इनको अर्थमेटिक ए ग्रेटर देन जी लगाया, तुमने तो ये लगाया होगा। हाँ खिलाना तुमको आता है बहुत जल्दी से तुम। मैं इसलिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चन रखे थे
तुमको क्या लगता है मैं बड़े वाला सी हूँ क्या? एक जैसे क्वेश्चन करा के खुश कर दूंगा। तो तुमने क्या लगा 4 रखा, 4 माइनस 1 कितना आ गया? तो ये इक्वल भी तो होने। तुम अरे। मेरे को पता तुमको मैं भावुक कर देता हूँ। गलत। इक्वालिटी होल्ड हो रही है। 4 cos x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है? साइन स्क्वायर। साइन की पावर 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं। ये इक्वल ये पॉसिबल ही नहीं है। 4 cos x स्क्वायर नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है? यदि साइन की तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब क्या हो गया? अब इक्वल बनाने, अब 4 cos x स्क्वायर है ना। हाँ अब लिखने से पहले समझना, मैं नोट तुमको पीडीएफ दे दूंगा। तुम ऐसा मानो ना टाइम हो गया तो फटाफट भाग जा रहे हैं। इधर देखो एक बार। अब तुम्हारे मजे ले लिया आईआईटी वाले ने और तुम दे के भी आ गए। तुमने बोला हम तो क्या, हम देने में विश्वास रखते हैं। 4 cos x स्क्वायर प्लस क्या था? साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो, यदि मैं उनको करना, मैंने सोचा चलो इन दोनों को एक बार इक्वल तो करके देख लेता हूँ। अभी मेरे पास कितना बचा? 3 हर 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 स्टेप में कॉन्सेप्ट है। ये मिनिमम वैल्यू कब देगा? जब दोनों इक्वल होंगे पहली बात। और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल है ना। 2 2 अच्छा 2, लेकिन आएगी कब? जब sin x किसके इक्वल होगा? cos x मतलब और देखो 2 भी आएगी, लेकिन sin x cos x इक्वल होंगे तो कब आएगी? 1 इक्वल टू क्या होगा? 1 के इक्वल होंगे ना। हाँ सर। ये दोनों हाँ, नंबर ये दोनों नंबर इक्वल है तो क्या हो जाएगा? sin की पावर 4x इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-1। यहाँ तो चमक गया। यस सर। माइनस नहीं प्लस। हाँ, साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 1 ठीक है। अब बेटा देखो, ये इससे मैंने पूछा भी तू मिनिमम कब होता है? कोसेक स्क्वायर तुमको पता है कि कोसेक की रेंज कितनी होती है? -∞ से -1। यूनियन कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी स्क्वायर कर दिया तो कहाँ से हो जाएगी? 1 से इंफिनिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 से इन्फिनिटी। लेकिन मैंने बोला तू मिनिमम कब दे रहा है? उसी वैल्यू, जब ये मिनिमम देंगे उसी वैल्यू पे ये मिनिमम दे रहा तो मजा आ जाएगा। अच्छा, अपने को अपन मिनिमम करने के लिए क्या किया था? साइंस का वैल्यू क्या? ये मिनिमम कब हो रहा था? जब साइंस का क्या हो रहा था? 1 और ये भी उसी केस में मिनिमम हो रहा है जब साइंस का क्या था? 1 इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 3 या 3 से बड़ी और पीछे -1 है, तो ओवरऑल रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? 4 या 4 से 4 इंफिनिटी। अपन क्या लगा के आने वाले थे? 3 से। और वैसे भी अभी ये भी श्योर हो गए, जब ये मिनिमम हो रहा है ना उसी केस में ये मिनिमम हो रहा है। हाँ सर। क्योंकि ये मिनिमम कब हो रहा था? जब दोनों नंबर इक्वल होंगे। और वो इक्वल करने के लिए अपने को समझ में आएगा कि साइंस का 1 के इक्वल होगा या कोसेक स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, और वही मिनिमम कोसेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 ही तो होती है। हैंग हुआ या चमका? चमका चमका चमका। तब फैल मत जाया करो, तुमको 2 सवाल एक तरह करा दिए, अब तुम तो तकड़े से मतलब फ्लो में। बेटा हर एक एक चीज में बेसिक मैथ छुपा हुआ है, सोचा करो। नोट कर लिया तो आगे बढ़ना है क्या? पीडीएफ भेज दूं? सर। हाँ, लेकिन तुम आलस कर प्लीज नोट कर लेना, आलस मत करना। सर आप वो 5th क्वेश्चन एक बार दिखा दो ना, मैं शायद से गलत लिखा है। अगले साल ना बेटा यही होगा। ये 9 है ना, 9 को सेक्स स्क्वायर है। हाँ सर। 9 6 वो नॉर्मल है क्या? उसमें भी वैसा है? अच्छा बेटा, पहले 4 में तुमको बताऊं, तुमको फील आना चाहिए। मैं तुमको समझाऊं, मेरे को डायरेक्ट ही समझ में आ जाता है। देखो बेटा, साइन की औकात कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। -1 से 1। कोसेक का 1 से इन्फिनिटी। यस और नो? यस हाँ, सर। सर। यस। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि मैं हमेशा ना जब मैंने पढ़ा था ना बचपन से, मैं इसको गरीब समझता था, इसको अंबानी समझता था। इतना गरीब भी नहीं है, लेकिन मतलब छोटा मोटा व्यापारी है। और ये साइंस कर छोटा मोटा है और कोसेक कर क्या है? अंबानी है। अंबानी। ठीक है। अब इन दोनों, इसको मैंने छोटे मोटे व्यापारी को उसकी आमदन, उसकी पूरी प्रॉपर्टी की इनकम को 27 टाइम कर दिया, और अंबानी की कितनी बढ़ाई? 3 टाइम्स। 3 बार। ये कहीं ना कहीं मैच हो सकता है, मतलब बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे भी क्या था?
गरीब को मैंने 125 कर दिया, और जो अंबानी उसको क्या कर दिया? 5 5 10 यहाँ पे देखो इसमें क्या हो गया लोचा, अंबानी को और अंबाना बना दिया, 4 टाइम उसकी प्रॉपर्टी बढ़ा दी, और गरीब क्या गरीब को रहा? गरीब ही रहा। वही तो रहने क्या दे। बैलेंस हो पाएगा? नहीं नहीं हो पाया। तो इसलिए ऐसा फील करना है, ये अभी एक्सपीरियंस से आएगा, कई किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन फील करोगे ये तो हो क्यों रहा है, सोचा करो बैठ इतना ही में कि वो उसकी तरह भी मत सोचना पार्टी की तरह कि गिरा तो कोई और फोर्स लग जाएंगे, वो लग ही रहे होंगे फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स। अब मेरा गिर जाता सर फोर्स। ये 5th में 25 से 5th इजी है, बस पैटर्न चेंज है। सेक को 10 में कन्वर्ट कर दो, कोसेक को किस में कन्वर्ट कर दो? कोट में। कॉट तभी तो रेसिप्रोकल आएगा ना। हाँ तो +7 आ जाएगा लास्ट में। देखो क्या बचेगा, 5 करो ना, प्लस 7 कैसे आएगा? वो 1 + 1 प्लस करेंगे तो अब तो 9 भी है आगे। 5th के y इक्वल टू क्या, 9 + 9 10 स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोसेक को कोट स्क्वायर x प्लस 5। तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अरे इन दोनों इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों अंबानी है, 10 भी और कॉट कॉट भी। भी। कॉट भी। ये तो इनकी मिनिमम क्या आ जाएगी भाई? अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाऊंगा, 9 10 स्क्वायर x प्लस कोट स्क्वायर x बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9 10 स्क्वायर x कोट स्क्वायर x। तो 6 आ जाएगी, हाँ सर 6 11 और कितना 10 15 21 से आ जाएगा। ओके चमक गया बेटा। हाँ सर वो पहले वाले सपोज हम दूसरा सब पार्ट आपने करवाया था वो क्वेश्चन का, उसमें नहीं चेक करना पड़ता ऐसे, वो sin x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ रही, इसमें मतलब वो एग्जांपल के लिए सेकंड सब पार्ट। ये इसी का ये वाला चेक कर मैं वही तो बोला है कि तुमको फील ही आ जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, इसलिए तो अंबानी वाला समझा ना, रियल में बैलेंस हो रहा है। हाँ सर। मैंने a करके = b करेंगे तो आपको हो रहा है, चेक कर ले, एक कोसेक सेक की वैल्यू 1 से कम ही आ रही है कोस की। 1/9। हाँ हाँ ठीक है। और मैंने इसलिए तुमको बोला कि चेक करने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, जब अमीर को अमीर बना दिया और गरीब को क्या बना दिया? गरीब। करें। ये रहा 5th, तो इसकी 5th की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई थी? 21 से इंफिनिटी। इंफिनिटी। काफी प्रॉब्लम्स करा दी हैं, हर टाइप की मैं कवर करने की कोशिश की है लेक्चर में। भेज दूं पीडीएफ बेटा? हाँ सर। यस सर। मैं चेक करूंगा नोट्स, तुमने नोट किया है या नहीं किया है, पता चले तुम लास्ट मोमेंट पे। या किया है। करते हैं नोट आपको। Yeah, sir. मैं इस टॉपिक का ही भेज देता हूँ ना, पूरे टॉपिक का, हाँ सर। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन का पूरा अपने पास एक बन गया है। आपको थियरी है कि प्रैक्टिस ही करनी है? क्या बेटा? थियरी तो खत्म ना। राज क्या होमवर्क है कुछ मतलब? आज अक्षय तक आ गया होना चाहिए आ गया हो गया सर का आ गया। देखा नहीं है। वो 16 क्वेश्चंस 16। हाँ कंट्री के बेस्ट। नहीं वो नहीं है, वो तो बेस्ट, वो तो आप आज अलग है, अच्छा, वो वो ट्यूशन में ठीक है। भेजा। बाद में देंगे यार। वो अभी तुमको दे नहीं रहा, पहले तुम इस पे प्रैक्टिस करो सिंपल सिंपल फिर आता। बेटा। आगे टेलीग्राम पे ना। सर थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। जिनमें मुझे वीडियो भेज देना। बाय बाय। थैंक यू सर।